जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा। आपको आज मैं सच्ची घटना सुना रही हूँ जिन्होंने अपने मुंह से ये घटना में सुनाई है। और तारा बाबा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस घटना को सुनना बहुत दर्द लगेगा, दुख लगेगा आपको सुन के बाद। और इसको लाइक करना, शेयर करना आगे कि सबको नसीहत आए। और तारा बाबा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है कि एक सरदार जी और एक सरदारनी जी, ये जिला होशियारपुर फगवाड़े में रहते हैं। तो उन्होंने गांव का नाम लेने से मना किया था, हमारे गांव का नाम मत लेना। तो फगवाड़े के पास एक गांव है, वहाँ पे रहते हैं। अब उनके दो बेटे थे। तो वो जो सरदार जी थे वो सरकारी नौकरी किया करते थे। उनकी पुरानी ज़मीन जायदादें थी उनके बाप दादों की, उसमें रहते थे। और दो उनके बेटे थे। वो दो बेटे जो उसने उनकी पालना किया करते थे, पढ़ाई कराई, लिखाई कराई, जितना थोड़े बड़े हो गए, इंटर कर ली उन्होंने। तो पंजाब में ये थोड़ा चलन बहुत चल गया था, अब तो हर जगह चल गया है। ये चलन चल गया था कि बाहर जाने का। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, ट्यूबवेलें बेच दी, खेत बेच दिए, भैंसें बेच दी अपने बेटों को बाहर भेजने के लिए। तो बच्चों को देख देख के, दोस्तों को देख देख के, उनके दो बेटे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। तो बड़े बेटे ने जिद पकड़ ली कि पापा हमने जो है बाहर जाना है। वो कह रहा बेटा बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारा गुजारा कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, कैसे? कहता हमें नहीं पता, जिद के ऊपर है। अब बच्चों की जिद के ऊपर माँ बाप को हारना पड़ता है। उसके पास जो जेवर सोना था, पहले लोगों के पास सोने बहुत हुआ करते थे, सोने चांदी बहुत होते थे। तो उन्होंने सारा अपना सोना चांदी बेच दिया। 5-7 भैंसें भी थी, वो भी बेच दी। थोड़ी सी ज़मीन भी थी, वो भी बेच दी। थोड़ी खेती बाड़ी थी, वो भी बेच दी। सब कुछ बेच दिया। और जितना पैसा उसने अपना जमा भी किया हुआ था, उसने वो सारा पैसा लगा के अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड भेज दिया कि वो कहता पापा मेरा वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, काम चलेगा, तो मैं आपका सारा कर्जा, सारा पैसा उतार दूँगा। उसने कहा, उसकी सरकार नहीं कहती कि कोई बात नहीं जी, अगर बेटा जा रहा है तो कल को हमारा सारा फिर जेवर भी बन जाएगा, ज़मीनें भी आ जाएंगी, पैसा भी जुड़ जाएगा, बेटा हमारा लाएगा। माँ बाप के कहने में उसको भेज देते हैं। अब वो बाहर तो चला गया, 1-2 बार तो उसकी चिट्ठी पत्र आया। उसके बाद में उसने कोई आना जाना, कोई जवाब, कोई चिट्ठी पत्र, बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। अब माँ बाप बड़े परेशान रहने लगे। छोटे बेटे कहते बेटा तेरे भाई का कोई पता नहीं आ रहा है, कोई चिट्ठी नहीं आ रही है, क्या करें, कैसे करें, कोई जा भी नहीं सकता। और बेटा कहता पापा मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो कहता मेरे पास एक बेटा है। अब वो जो है छोटा बेटा पढ़ जाता है, उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, बहुत बढ़िया पद पे खड़ा हुआ है। फिर सरदार जी उसकी शादी कर देते हैं। जिसे शादी करते हैं तो उसकी पत्नी आती है, वो कहती मैं तो इस गाँव में नहीं रहूँगी, घर के अंदर पुराना सा घर है, बहुत पुराना घर है, मैं तो नहीं रहूँगी। तो बेटा कहता नहीं हम तो सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहना है। वो कहती नहीं मैं नहीं रहूँगी, क्या कुछ भी हो या मैं नहीं रहूँगी। बेटे को उसके आगे हार माननी पड़ जाती है। वो अब अपनी बाहर कोठी बना लेती है। आमदन बहुत थी उसको, उसकी तनख्वाह से आमदनी, कोई ऊपर की आमदन बहुत ज़्यादा, तनख्वाह से ज़्यादा ऊपर की आमदन थी उसको। अब वो कोठी बना लेते हैं। कोठी बनाने के बाद में कहते पापा हम इधर आते जाते रहा करेंगे, भी आपके पास तो पेंशन है, एक नौकरानी लगा रहे ना और आप अपना करते रहे। वो कहते नहीं तेरी मम्मी है, तो बना लिया करेगी, कोई बात नहीं, आते जाते रहा। अब वो दो बेटे गए, मकान बनाया। उसके बाद में 1-2 बारी आए। जिस टाइम 1-2 बारी आते हैं तो उसकी माँ ने सरसों का साग, मक्की की रोटी और लस्सी का गिलास भर के रखा हुआ। कहती बेटा खाओ, तुम बड़े शौक से खाओ। उसकी पत्नी बोलती है नहीं नहीं माता जी, हम तो अभी नाश्ता करके आए हैं, इनका पेट भरा हुआ है।
अब जो बेटा है वो अपनी पत्नी की आंखों के इशारे को समझ जाता है। वो कहता मम्मी भूख नहीं है, फिर कभी खाएंगे। मम्मी निराश हो जाती है। 15-20 मिनट बैठते हैं और सब चल रहे हैं, हमें जाना है। कुछ दिन बाद फिर आते हैं, 2-3 महीने बाद फिर उसने अपने बेटे की पसंद की कोई चीज़ बनाई होती है। अचानक आते हैं, वो फिर अपने बेटे को देती है, लो बेटा खा लो दोनों जने। वो कह रहे अभी हमें भूख नहीं है, हमें किसी की शादी में जाना है, वहाँ पे खाना है, फिर कभी आगे खाएंगे। माँ ने जिद की, नहीं खाया कुछ भी, फिर वो चले। ऐसे ही करते 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 उनका काफ़ी टाइम निकल गया, 5-7 बारी आए। फिर एक बारी कहते माँ हम तो आते हैं, आप भी हमारे घर पे आओ। उसके मम्मी डैडी वहाँ पे चले जाते हैं उनके घर पे। जिस टाइम उनके घर पे जाते हैं तो उनकी बहू पानी का गिलास लाती है, पानी के गिलास 2 लाके रखती है। जब क्या चाय पियोगे, क्या पियोगे? वो कहते नहीं, हम खा के आए हैं, अभी तो चाय पी है, अभी मैं चाय पी के ठहर के पिएंगे, तो ये रुक के एक घंटा रुक के पिएंगे। वो कहती है आप ऐसे करो, आप यहाँ पे बैठो, हमें किसी की शादी है, वहाँ पे बहुत अर्जेंट जाना है, तो हम आते हैं, फिर आके आपको चाय पानी बना के देंगे। वो कहते नहीं, जिसने हमारे साथ इतना किया है उसके अकेले घर में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई हमारे ऊपर कल को इल्ज़ाम लगाएंगे। तो वो कहते नहीं बेटा, तो फिर आ जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर उनका मन तड़पता है, फिर वो आते हैं बैठते हैं, फिर वो पानी का गिलास लाती है, माता जी चाय बनाती है, माता जी चाय बनाती है, माता जी चाय बनाती है। वो कहती ठीक है बना लो थोड़ी सी चाय। उसने आधा कप चाय बनाती है, तो आप भी पीने के टाइम तो नहीं पिएंगे माता जी, आप पी लो अकेली चाय, कोई साथ में कुछ नहीं रखा। चाय पीने के बाद में वो कहते माता जी आज हम फलानी जगह पे जा रहे हैं, हमारी टिकट बुक है, हमारी ट्रेन आने वाली है। वो कहते चाय पीते पीते उन्होंने चाय पीते पीते छोड़ दी। कहते बेटा अगर आपकी ट्रेन निकल गई तो बहुत मुश्किल होगी, हम फिर कभी आ जाएंगे। ऐसे ही उनका आना जाना चलता है। कुछ साल बीत जाते हैं, उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। जिस टाइम आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है तो उनकी सरदार जी की पत्नी का देहांत हो जाता है। अब देहांत हो गया है तो सरदार जी अकेले रह गए। जिस टाइम देहांत होता है तो उस खबर देता है कि तुम्हारी माता जी का देहांत हो गया, बेटा आके आखिरी रस्म जो संस्कार की आप करो। उसका जवाब आता है कि पिताजी मैं तो 3-4 दिन के लिए बाहर गया हूँ, आने में मुझे 3 दिन लगेंगे, आप संस्कार खुद कर दो। वो संस्कार भी कर दो अपनी पत्नी। संस्कार करने के बाद में तिरामी जो उसी होती है क्रिया रस्म, तब भी बहाना लगाता है, तब भी कर देता है। बिल्कुल ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद में बड़े साल गुजर जाते हैं, 8-10 साल गुजर जाते हैं, सरदार जी अकेले रहते हैं। तो जिस तरह सरदार जी अकेले रह जाते हैं तो वो सरदार जी एक दिन अपने बेटे के ऊपर उन्होंने दावा कर दिया, कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी बेटा भी जाता है, बाप भी जाता है, ये वो दोनों जाते हैं। तो जज साहब कहते हैं कि सरदार जी एक बात बताओ, आपने अपने बेटे को ही कोर्ट में घसीट लिया है, ये तो अच्छी बात है। कहता जी अच्छी हो बुरी है, मैंने घसीट लिया। कहते क्यों घसीटा है? कहते जी मैंने इससे 1000 रुपया हर महीना लिया खर्चा। वो कहते आप काम क्या करती हो? सरदार जी कहते मैं सरकारी नौकर था, तो मुझे 22,500 पेंशन मिलती है। तो कहते फिर तो आपको बड़ी शर्म की बात है, आप 1000 रुपया मांग रहे हो अपने बेटे से, आप अकेले हो, 22,500 आपको मिलते हैं। वो कहते जज साहब बात ये, वो जज से कहते हैं कि ये ऐसा केस आपका है कि मैं नहीं चाहता कि समाज के आगे आपका ड्रामा बने।
اس لیے میں اکیلے روم میں آپ کو بلا کے پوچھ تاچھ کرنی چاہ رہا ہوں۔ سردار جی کہتے ہیں کہ جج صاحب بات یہ ہے کہ آج 10 سال بعد میں نے اپنی بیٹی کی شکل دیکھی ہے، 10 سال ہو گئے۔ میں اس لیے 1000 روپیہ مانگنا چاہ رہا ہوں، اور وہ مہینے میں 2 بار ہی لوں گا، ایک بار ہی 1000 نہیں لوں گا، اور یہ میرے گھر پہ دینے آئے۔ کیسی شرط ہے؟ لینا بھی 2 بار ہی ہے اور لینا بھی 1000 روپیہ ہے، 500 کرتے ہیں۔ وہ کہتا جج صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ٹائم یہ مجھے 1000 روپیہ دینے آیا کرے گا، 500 تو مہینے میں 2 بار ہی میں اس کی شکل دیکھ لیا کروں گا۔ اب میں شکل دیکھنے میں بھی طرف سے میں اس کی شکل دیکھ لیا کروں گا، اس لیے میں خرچہ میرا خرچہ بڑھا۔ کہتا ایسا ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک جاٹوں کا گھر ہے، وہ جاٹ تو میری طرح اکیلا ہی رہتا ہے۔ وہ جاٹ اچانک بیمار ہونے لگا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، گاؤں کے لوگ اس کو دوائی لا کے دے۔ ایک دن وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد میں 15 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ پورے گاؤں کے اندر بیماری بھی پھیل گئی اور بدبو بھی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہ سردار جی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے گاؤں والوں نے مل کے، پنچایت نے مل کے، کہ پنچایت ہی کرتی تھی، پولیس کو بلاتے ہیں کہ وہ سب کے گھر سنتے گاؤں کے اندر تھوڑے سے مکان ہوتے تھے ان دنوں میں، 15-20 ہی مکان ہوتے تھے، تو ایک دروازہ بند تھا، وہاں پہ اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، انہوں نے منہ کے اوپر کپڑے باندھ کر انہوں نے وہاں پہ وہ دروازہ کھولا۔ جس ٹائم وہ دروازہ کھولا تو اتنی گندی وہاں پہ بدبو مردے کی اور گلا ہو گیا۔ وہ کہتا کہ میرے دماغ میں یہ آئی کہ یہی حالت اس جاٹ والی میری بھی نہ ہوئے، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کم سے کم 15 دن میں ایک بار یہ مجھے مل تو لیا کرے گا، اسی بہانے سے 15 دن میں ایک بار آیا کرے گا، میرا حال چال دیکھ لیا کرے گا، میرا باپ زندہ ہے، میرا باپ مر گیا ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں سردار جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں پہلے سمجھا نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹے سے قرضہ کیوں مانگ رہے ہو، 1000 روپے کا خرچہ کیوں مانگ رہے ہو، اب میں سمجھ گیا۔ پھر اس کا بیٹا گلے لگتا ہے باپ کے اور روتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے روتا ہے، کہتا پتا جی آج سے آپ اکیلے نہیں رہو گے، اب میں دیکھوں گا جو مجھے کرنا ہے میں خود کروں گا، میں اپنی بیوی کے کہنے پہ نہیں چلوں گا، میں اپنے دماغ سے کروں گا، آئندہ ایسا بالکل مت سوچنا، اب میں آپ کی پوری اچھی طرح دیکھ بھال کروں گا، نہیں۔ یہ تو سچی گھٹنا دوستوں، بالکل سچی گھٹنا ہے، جس نے اپنے منہ سے جوانی یہ بتائی ہوئی ہے، یہ گھٹنا کوئی یہ سنی سنائی گھٹنا نہیں، بالکل صحیح گھٹنا ہے یہ۔ تو اس لیے دیکھو اس کے اندر گیان بھی مل رہا ہے، سبھی کو گیان مل رہا ہے، بہت اچھا کہ بوڑھے ماں باپ کو دھیان رکھو، بوڑھے ماں باپ کی آشیرواد لو، جتنے عزیزیں لے سکتے ہو ان کو دکھی مت کرو، بس یہی کہنا ہے۔ وہ سردار جی کا، یہ سردار جی کہہ کے گئے ہیں کہ سب کو یہی نصیحت دینی ہے جو مطلب میں کر رہا ہوں۔ تو آگے میں اور ایسی کوئی مجھے سچی گھٹنا ملے گی دوں گی، سچی گھٹنا، سنی سنائی گھٹنا ہم نے دیں گے، سچی گھٹنا دیں گے، جو بھی دیں گے، غلط گھٹنا نہیں دیں گے۔ یہ سچی گھٹنا تھی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، اس گھٹنا کو آپ آگے 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 جتنا پہنچا سکو اتنا ہی آگے آگے شیئر کرنا، تاکہ آج کی پیڑھی کو تھوڑی سی شرم آ جائے اور ان کو بھی پتہ لگے کہ کیسے کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ پھر ایسے کو لے کے آپ کے بیچ میں آؤں گی،